सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आचार्य दीपक आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। हमने योगा फॉर बिगनर्स जो सीरीज शुरू की थी, आज यह इसका 10वां एपिसोड है। पिछले 9 एपिसोड में आपने हमें जो प्यार दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं, जिनसे आपकी ना केवल योग से संबंधित जानकारी बढ़ेगी बल्कि आप अपने स्वस्थ जीवन में उनका लाभ ले पाएंगे। और मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा सही समय पर। तो फिर शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। असल में दोस्तों, हम जब भी कोई काम शुरू करते हैं उसके पीछे हमारा कोई निश्चित उद्देश्य ज़रूर होता है और उस निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसके कई सारे पहलू और कई सारे हिस्सों पर हमें काम भी करना होता है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो या तो हमें परिणाम मिलने में बहुत ज़्यादा देरी लगती है या हम उस परिणाम को कभी प्राप्त ही नहीं कर पाते। यही कारण है कि अक्सर आपने भी देखा होगा, लोग बड़े जोर शोर से योग अभ्यास या बहुत सारी दूसरी एक्सरसाइजेज शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन जब मनचाहे परिणाम उन्हें प्राप्त नहीं होते तो फिर जितनी जल्दी या जितने जोश के साथ वो शुरू करते हैं उतनी ही जल्दी उसे छोड़ भी देते हैं और हार मानकर बैठ जाते हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको बताने वाला हूं मैं कि हमें ऐसा क्या करना है जिससे हम अपने निश्चित उद्देश्य को प्राप्त कर सके। तो अपने स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी एक सही दिनचर्या हो, जिससे हम ना केवल अपने स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें बल्कि मैं यूँ कहूँ कि एक मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकें तो कहीं ज़्यादा अच्छा होगा। और आज हम उसी दिनचर्या के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारी यौगिक दिनचर्या की शुरुआत होती है सुबह उठने से लेकर, जिसमें समय रहता है 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला भी कहा गया है, यानी इस एटमॉस्फेयर में कुछ अमृत है उस समय में, या यूं कहें कि इस एटमॉस्फेयर में पॉजिटिव वाइब्स बहुत ज़्यादा होती हैं। और कमाल की बात यह है कि हमारा शरीर भी उस समय पर एक बहुत ही अच्छे कनेक्टर या रिसीवर के रूप में काम करता है, जिन दोनों के मेल से हमारी ना केवल ऊर्जा बढ़ती है बल्कि हम जीवन में जल्दी सक्सेस हासिल करते हैं, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो। और अक्सर कहा भी गया है कि यदि सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो सूर्य से पहले उठना सीखो। अब आप कुछ प्रातःकालीन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, जैसे ओम अस्तोमा सद्गमे तमसोमा ज्योतिर्गमे मृत्युर्मा अमृतगम्य। इस प्रकार अपने मंत्रों के उच्चारण से ना केवल आप अपनी ऊर्जा को बढ़ा लेते हैं बल्कि पूरा दिन आप एनर्जेटिक रहते हैं। प्रातःकालीन मंत्रों के उच्चारण के बाद अब समय है उषा पान का, जिसे हम बासी मुंह पानी पीना कहते हैं। इसमें कई लोगों को बड़ी भ्रांतियां बनी रहती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि 1.25 लीटर पानी पीना है, कुछ लोगों का कहना है कि 3 या 4 गिलास पानी पीना चाहिए। वास्तव में ऐसा कोई आवश्यक नियम नहीं है। आपकी शारीरिक दशाएं कैसी हैं, आपकी आयु क्या है, आपका शरीर कितना लंबा चौड़ा है, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप 3 गिलास पानी पिएंगे या 4 गिलास। पानी आप जो भी पीने वाले हैं, बस उसमें नियम यह है कि सुबह जो आप बासी मुंह पानी पीते हैं वह हल्का गुनगुना हो और उसे उकड़ू बैठकर पिया जाए या मल आसन में पिए। और पूरे दिन भर में जो पानी पीना होता है उसका नियम है कि आप उसे घूट घूट करके पिए। लेकिन जो उषा पान करते हैं उस समय में पानी हमें जल्दी पीना होता है, लगातार पीना होता है, ताकि हमारे शरीर में वह गर्म पानी पहुंचकर अपना काम कर सके और हमारे जो पाचन क्रिया है, जो पाचन क्रिया का जो प्रोसेस पूरी रात हमारे शरीर में चला है, उसमें वह सहायक बने और हम अपने शरीर को साफ करने में उसकी मदद ले सकें। इसके बाद अब आप फ्रेश होने के लिए यानी टॉयलेट जा सकते हैं। कई बार लोगों को कब्ज की समस्या रहती है, तो ऐसे लोग जिन्हें कब्ज की समस्या रहती है वे जो आपने पानी पिया, इसके बाद आप ताड़ासन का, तिर्यक ताड़ासन और कटी चालन का यदि अभ्यास कर लेंगे या कुछ देर टहल लेते हैं
तो आपकी कब्ज की समस्या धीरे धीरे दूर हो जाती है। इसके बाद अपने दांतों की सफाई, कान की सफाई और हाँ, मुंह में पानी भरकर आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारना ना भूलें। इससे हमारी आंखों की रोशनी तेज होती है। अब यदि आपके पास समय हो तो अपनी कुछ देर मसाज ज़रूर करें। आप किसी भी तेल से मसाज कर सकते हैं जो भी आपके क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध है। जैतून का तेल हो सकता है, सरसों का तेल, या फिर आप देसी घी से भी अपने शरीर की मसाज कर सकते हैं। और अगर पूरे शरीर में मसाज करने का आपके पास समय नहीं है तो पैरों में और सर की मसाज ज़रूर करें। मसाज कर लेने के बाद अब आप योगा अभ्यास करें। योगा अभ्यास में आसन, प्राणायाम, मुद्रा एवं बंध का अभ्यास करें और 20 से 25 मिनट शवासन का अभ्यास करें। 20 से 25 मिनट शवासन में विश्राम कर लेने के बाद अब आप नहाने के लिए जा सकते हैं। नहाने को लेकर कई बार लोगों के मन में बड़ी भ्रांतियां बनी रहती हैं कि योग अभ्यास करने से पहले नहाना है या बाद में। तो यदि आपको पसीना ज़्यादा आता है या गर्मियों का मौसम है तो आप हमेशा योग अभ्यास नहाने से पहले करें। और यदि आपको पसीना ज़्यादा नहीं आता है और मौसम सर्दियों का चल रहा है, सुबह उठने पर पूरे शरीर में अकड़न बनी रहती है, तो योग अभ्यास से पहले भी नहाया जा सकता है। अब नहा लेने के बाद हमें ज़रूरत है कुछ भोजन की, जो कि सूर्य उदय के बाद 2 से ढाई घंटे के बीच में हो जाना चाहिए। और इसमें हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए कि जो भी हमारा पहला भोजन होगा वह कच्चा हो, यानी फल हो। कोई ऐसे सीजनल मौसम के अनुसार 3 से 4 तरीके के फल हों तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और जैसे ही आप फलों को पूरा खा लें तो उसके बाद आपके घर में जो भी भोजन बनता है आप वह भोजन कर सकते हैं। जो भी भूख शेष बची है आप उसमें जो भी खाना चाहें आपके घर में वो आप खा सकते हैं। कई लोगों की बड़ी तीव्र इच्छा रहती है कि सुबह सुबह जूस पीना चाहिए। तो आयुर्वेद के अनुसार जूस आपको जो कच्चे रूप में आप खा सकते हैं, जैसे फल हम कच्चे खा सकते हैं, इनका जूस आप ना ही पिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। जिन चीज़ों को आप कच्चे रूप में नहीं खा सकते, जैसे कद्दू है, घिया है या करेला है या और ऐसी चीज़ें जिन्हें आप कच्चा नहीं खा पाते, आप इनका जूस निकाल कर पिएं तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होता है। और ऐसी चीज़ें जिन्हें अगर आप कद्दूकस करके खा सकते हैं तो वे ज़्यादा अच्छी होती हैं, क्योंकि उनसे उनके फाइबर नष्ट नहीं होते और हमें ये बहुत मदद करती हैं हमेशा हेल्दी बने रहने में। भोजन के बाद अब आप दिन भर के कार्यों के लिए जा सकते हैं। 12 से 1 बजे का जो समय है वह हमारा दोपहर के भोजन का रहने वाला है। दोपहर के भोजन में आपको 1 प्लेट कच्चा सलाद ज़रूर लेना चाहिए, जिसमें टमाटर, खीरा, ककड़ी, प्याज, लहसुन, अदरक या कच्ची हल्दी की कुछ कतरन हो सकती है, या जो भी आपके सीज़न में उपलब्ध है, आपके क्षेत्र में उपलब्ध है, वह आप इस प्लेट में ज़रूर ले सकते हैं। इसके बाद आप रोटी, सब्जी, दाल, चावल, दही, छाछ जो भी खाना चाहते हैं खा सकते हैं। ऐसा करने से हमारे शरीर के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व हमें ज़रूरी होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। और स्वाभाविक रूप से अगर गर्मियों का मौसम है या आप मेहनत ज़्यादा करते हैं तो खाने के बाद कुछ नींद आने लगती है, तो आप इसके लिए 20 मिनट की एक झपकी ले सकते हैं। अगर सर्दियों का मौसम है या आप मेहनत नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए ये रूल काम नहीं करेगा। आप फिर दिन में सोना आपके लिए ठीक नहीं है। शाम के समय में आजकल जो है हमें चाय, कॉफ़ी, टी आदि ऐसी लेने की आदत होती है, तो आप ऐसा जो है वो ग्रीन टी से अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। अब शाम के समय में यदि आप योगाभ्यास करना चाहते हैं या कुछ व्यायाम करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं। संध्या काल में ध्यान आदि का अभ्यास, मंत्रों का उच्चारण भी किया जा सकता है। और 6:30 से 7 बजे का जो समय है यह हमारे शाम के भोजन का है। जी हाँ, मैंने कहा शाम का भोजन, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ रात्रि भोजन है नहीं और हमें करना भी नहीं चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी, जिन देशों की हमारे यहाँ अक्सर नकल की जाती है, उन सभी देशों में शाम को 7 बजे से पहले
अपना डिनर कर लिया जाता है और उसके बाद के जो समय बचता है 2 ढाई घंटे 3 घंटे, उसमें वह लोगों से मिलने में, बातचीत करने में और घूमने में, टहलने में या संगीत सुनने में, नाचने में, गाने में, इन सब में बिताना पसंद करते हैं, या यूं कहें कि अपनी हॉबी जो उनकी रहती है उसको पूरा करते हैं। ऐसा करने से एक तो जो खाना खाया हुआ है वो पच जाता है, लोगों से मिलना जुलना हो जाता है, जिससे उनका पारिवारिक और सामाजिक रिश्ता बड़ा मजबूत बनता है और स्ट्रेस दूर हो जाता है और हमारा मन खुश रहता है। अब 9:30 बजे से 10 बजे के बीच का समय हो चुका है। इसमें आप कुछ अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करें जिससे आपके जीवन में बदलाव आए। इसमें गीता हो सकती है या ऐसी जो भी बुक्स आप पढ़ना चाहते हैं वो आप पढ़ें। सोने से कुछ देर पहले आप ध्यान, जिसमें हमें अपना अध्ययन करना है, जैसे हमने जो आज दिन बिताया वह कैसा रहा, हम अपने आप को आगे आने वाले समय में कैसा देखना चाहते हैं, मुझसे जो गलतियां हुई उसमें क्या सुधार करना चाहते हैं। जब हम इन सभी बातों पर ध्यान देते हैं तो हमारा जो अभी समय चल रहा है ना केवल वो सुधरता है बल्कि हमारा भविष्य भी बेहतर और अच्छा बनता है। ऐसा करने से हमारी ये सारी बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होने लगती है, जिससे हमारा मन बदलता है। हमारा मन बदलता है तो हमारा स्वभाव बदलता है, हमारा स्वभाव बदलता है तो हमारा कर्म बदलता है और हमारा कर्म बदलता है तो हमारा जीवन बदलता है। ऐसा करने से हमें बहुत ही बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं। अब आप सोने के लिए तैयार हैं तो बिस्तर पर लेट जाएं, आंखें बंद करें, ईश्वर का धन्यवाद करें कि आज का दिन यह अच्छा बीता और अपने आप को गहरी नींद में जाते हुए देखें। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि हमें योग अभ्यास शुरू करने के साथ ही एक अच्छी दिनचर्या भी बनानी होती है, जिससे ना केवल हम जैसा परिणाम चाहते हैं हमें वो मिलता है बल्कि हमारा जीवन भी अच्छा होता है, हमारे जीवन में भी बहुत सारे सुधार हो जाते हैं। तो आज हमारी योगा फॉर बिगिनर्स की सीरीज यहाँ पूरी होती है। आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं इसे कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताएं। आपके एक कमेंट के माध्यम से मुझे प्रोत्साहन मिलता है अगली वीडियो बनाने में। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, देखने के लिए और इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मेरा नमस्ते।